हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज होता है, और सेकेंड वीडियो में हमने बताया एक प्रॉब्लम लिया और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो फर्स्ट वीडियो में अब अगर आप देख लेंगे तो एडमिशन के बारे में हर चीज़ हमने बताया है, कैसे एसेट इंक्रीज या डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो फिर उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो आज जो हम करेंगे, आज हम एक प्रॉब्लम लिए हैं, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम लिए है, लेके उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हमारे साथ साथ में आप लोग भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू कर देते हैं आज का सेशन। ओके, चलिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली, आपके स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया, आप देखिए क्या प्रॉब्लम आया है। बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज्ड इन ई कॉमर्स बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2018 वाज अंडर। बैलेंस शीट दे दिया आपको। अब देखिए जो मेन चीज है इसमें देखना मेरे को क्या है कि भाई नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बारे में हमको देखना है। तो पहले क्या बताया गया है, ऑन 1/4/2018 आर इज एडमिटेड इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। मतलब आर को एडमिट किया गया, अर्थात एडमिशन हुआ है आर का। पहले से कौन कौन था, पी एंड क्यू था, और उसके बाद आर आपके बिजनेस में आए। अब क्या हुआ क्या है, देखिए एक एक करके देख लेते हैं। बोला है कि फॉर आर पी सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड क्यू सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। जैसे कि कोई एडमिशन होता है, नए पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसको शेयर देना पड़ेगा। तो शेयर कौन देगा, ओल्ड पार्टनर अपना शेयर से उसको छोड़ेगा। तो आर को पी एंड क्यू अपना शेयर इस तरह से दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर ब्रिंग्स इन 2 lakhs as his capital and 50% of his required amount of premium for goodwill is valued at 2,40,000। मतलब फार्म का जो गुडविल का वैल्यू है वो 2,40,000, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो वाइज जो प्रोपोर्शन बनेगा किसका, आर का, वो इतना गुडविल लाएगा। लेकिन क्या बोला है कि 50% गुडविल उसने लाए हैं और 50% कैश में नहीं लाए हैं। तो उसका जो एडजस्टमेंट होगा हम आगे जाके करेंगे। और आर अपना कैपिटल लाए हैं 2 लाख। स्टॉक एंड इक्विपमेंट आर टू बी वैल्यूड एट 1,12,000 and 90,000। There is an unrecorded assets over ₹40,000 to be brought up into accounts। नेक्स्ट क्या बोला है, अ मैनेजर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2016 30,000 रिमाइंड ड्यू बट नो एंट्री वाज मेड। नेक्स्ट क्या बोला है, ए क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर 20,000 was omitted to record it although the goods had been correctly included in stock। मतलब स्टॉक में ले लिया लेकिन उसको एंट्री नहीं किया गया है। और क्या बताया गया है, देखिए बोला है नो एडजस्टमेंट एंट्री वाज मेड फॉर prepaid insurance of ₹4,000 in finalizing accounts on 31/3/2018। तो आपको करना क्या क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम हमने देख लिया है, अब शुरू कर देते हैं। चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में देखिए, प्रॉब्लम में फिर चलते हैं हम। प्रॉब्लम में देखिए रिवैल्यूएशन के लिए क्या एंट्री करना चाहिए, पहले देख लेते हैं हम। क्या बताया गया आपको, स्टॉक एंड इक्विपमेंट। नंबर 3 पॉइंट में आप आइए, स्टॉक एंड इक्विपमेंट आर टू बी रिवैल्यूड एट 1,12,000 एंड 90,000। तो पहले देख लेते हैं भाई, स्टॉक का 1,12,000 किया गया है और बैलेंस शीट में कितना है। बैलेंस शीट में आप देखिए, बैलेंस शीट में कितना बताया गया है। बैलेंस शीट में आपको बताया गया स्टॉक कितना, स्टॉक है 1,20,000 और आपका यहाँ कितना है 1,12,000। इसका मतलब क्या है कि 8,000 स्टॉक आपका रिड्यूस कर गया। अगर स्टॉक घट जाते हैं, मतलब एसेट अगर रिड्यूस हो जाता है तो एंट्री क्या होना है, अगर रिड्यूस हो जाता है तो एंट्री क्या होना है, स्टॉक घट गया, तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक 8,000 आपका घट गया है अर्थात रिड्यूस हो गया है, तो हम यहां लिखेंगे टू, सॉरी पेन ले लेते हैं, हाँ, तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक।
टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना घट गया है 8000। कैसे मिला 8000? अब देखिए कैसे 8000 मिला। यहाँ पे कितना था 1,20,000 और आपका हुआ कब, क्या हो गया आपका 1,12,000। इसका मतलब है 8000 स्टॉक घट गया है। तो चलिए कैसे मिला हम यहाँ लिख देते हैं 1,20,000 माइनस 1,12,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 8000 1,12,000। तो आगे आपका 8000। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था। इक्विपमेंट आपका वैल्यूएशन किया गया है, कितना वैल्यूएशन किया गया है, इक्विपमेंट का वैल्यूएशन किया गया आपका कितना, इक्विपमेंट का वैल्यूएशन किया गया आपका 90,000 और बैलेंस शीट में कितना था इक्विपमेंट का वैल्यू 1 लाख था। अब इसका मतलब है इक्विपमेंट भी 10,000 आपका घट गया है। तो चलिए फिर इक्विपमेंट अगर 10,000 घट गया है तो एंट्री क्या होना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। तो यहां लिखेंगे हम इक्विपमेंट, यहां लिखेंगे हम, चलिए टू इक्विपमेंट कितना होगा 1 लाख था पहले आपका और अभी वैल्यूएशन किया गया 90,000। तो इसका मतलब है 10,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बताया गया है कि देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 40,000 का एक एसेट है जो कि रिकॉर्डेड किया नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितना 40,000 का, जो हमने ऑलरेडी एसेट में एसेट साइड में नहीं लिखे हैं। तो आप क्या करेंगे, एसेट को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो कहाँ आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में बाई में आएगा। चलिए तो कहां लिखेंगे बाई, यहां लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना है 40,000। ठीक है बच्चों, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, अ मैनेजर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2016 30,000 रिमेन ड्यू। मतलब अभी तक दिए नहीं है, बट नो एंट्री वाज मेड। उसके लिए कोई एंट्री भी बिजनेस में बुक्स में नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैनेजर सैलरी हमने नहीं दिया है, मतलब आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी मतलब क्या, लाइबिलिटीज हमने बुक्स में नहीं लिखा, दोबारा लिखेंगे तो इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाता है तो एंट्री कहाँ होना है, एंट्री क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ रिवैल्यूएशन में, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन देखिए कितना 30,000। ठीक है बच्चों, चलिए 30,000 यहां लिख देंगे 30,000। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या बताया गया आपको, ए क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज 20,000 वाज ओमिटेड। क्रेडिटर से कुछ गुड्स परचेज किया था, उसको हमने बुक्स में नहीं लिखा अकाउंट्स में, लेकिन स्टॉक में आपका वो वैल्यू ले लिया, स्टॉक में ले लिया उसको मटेरियल को, लेकिन बुक्स में नहीं लिखा। इसका मतलब है क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाता है तो एंट्री क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे एंट्री
टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट, कितना क्रेडिटर्स बढ़ गया, चलिए देख लेते हैं। क्रेडिटर्स बढ़ गया कितना, 20,000। देखिए 20,000 क्रेडिटर्स आपका बढ़ गया। तो चलिए, तो टू क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर। चलिए और क्या हुआ है नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं और क्या हुआ है शायद। हाँ देखिए यहाँ क्या बोला है, नो एडजस्टमेंट एंट्री वाज मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड था लेकिन उसका कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं किए। इसका मतलब है एसेट साइड में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखे, तो एसेट साइड में आप प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 हम लिखेंगे। इसका मतलब है इंश्योरेंस प्रीपेड जो एसेट्स है वो बढ़ जाएगा। एसेट्स अगर बढ़ जाता है तो हम कहाँ एंट्री करते हैं, देखते हैं यहाँ बाय, क्या लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 4,000। ठीक है बच्चों, कितना आया, 4,000। चलिए फिर हम देख लेते हैं और कुछ बाकी है, नहीं है, हमने पूरा जितना एडजस्टमेंट था रीवैल्यूएशन के लिए वो हमने कर दिए हैं। तो अब क्या करना है, अब हमको क्लोज करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। चलिए अकाउंट क्लोज कर देते हैं। किस साइड में ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, इसको जोड़ते हैं। 30, 50, 60, 68,000 हो रहा है। इस साइड ज्यादा ही आ रहा है 68,000, तो दोनों तरफ लिख देते हैं 68,000। अब देखिए यहाँ कितना है, 44,000। तो 68,000 से 44,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24,000। चलिए यहाँ लिखते हैं 24,000। ये आपका क्या आ गया, ये आपका लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। तो फिर कैसे एंट्री करेंगे, चलिए लिखते हैं बाय, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस। ठीक है, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, कितने पार्टनर थे आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी एंड क्यू ओल्ड पार्टनर जो है वो अपना लॉस को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेगा। तो फिर इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 3:2। चलिए फिर, तो 3:2 में 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी एंड क्यू, पी को कितना मिलेगा, 24,000 इंटू 2/3, और सॉरी 3:2 था, हाँ 3:2 था, सॉरी ये 3 बाई गलत हो गया। चलिए, तो 3:2 था, तो इसका मतलब है इसको मिलेगा 3/5, और इसको मिलेगा, लॉस बेयर करेगा ये 2/5। तो कितना आ जाएगा, चलिए डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो आ गया 14,400, और इसको कितना मिलेगा, 9,600। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 24,000। तो हमने रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर दिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या क्या है, वो लिख देंगे पहले। ओल्ड पार्टनर देखिए बैलेंस क्या है, पी का है 3 लाख, क्यू का है 1,60,000। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना था, कितना था, कैपिटल कितना था, देखिए कैपिटल में बैलेंस कितना था, 3 लाख एंड 1,60,000। तो 3 लाख एंड 1,60,000, तो यहां लिखेंगे 3 लाख, अच्छा
ये P है, ये Q है, ये R है, ये है P Q एंड R। ठीक है, तो फिर P के कॉलम में कितना बैठेगा? P के कॉलम में बैठेगा 3 लाख और ये Q का 1,60,000। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और क्या यहाँ आना है, रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व आता तो हम वहां दे देते। तो दूसरी बात क्या बोला गया, आर ब्रिंग्स 2 लाख। आर ने कितना लाए हैं? 2 लाख। किसके हिसाब से? एज अ कैपिटल। तो चलिए आर जितना कैपिटल लाए हैं वो हम लिख देते हैं। अच्छा पहले एक काम करते हैं, आर का कैपिटल तो लिखेंगे, उसके पहले ये जो लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन जो लॉस हुआ है, उसको हम ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉस हुआ है तो कैपिटल में कहां लिखेंगे? इस साइड में लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो लॉस हुआ है उसको हम यहां लिखेंगे। पी को कितना मिलेगा? 14400 और यहाँ क्यू में 9600। ठीक है, फिर आप देखिए हमने बोला था कि जो कि आर जो है जिसने पैसा लाए हैं, कितना पैसे लाए हैं? एज अ कैपिटल। तो जितना पैसा वो कैपिटल के हिसाब से लाए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ देखना है हमको, यहाँ कैश एट बैंक है तो हम बैंक में ही लाते हैं पैसा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसे लाए हैं? अब देखिए कितना पैसे लाए हैं? 2 लाख। 2 लाख लाए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख। किसके कॉलम में लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 लाख। लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल ब्रॉट इन। कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है बच्चों, फिर और क्या बताया गया है? और आपको बोला है कि भाई उसने गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाए हैं, लेकिन कितना लाए हैं? जितना उसका लाना था उसका 50% लाए हैं, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 2,40,000। लेकिन इसके पहले हमको देखना है उसको कितना शेयर एक्चुअल में मिला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक वॉकिंग्स करना पड़ेगा। वॉकिंग्स में जाके उसका कितना शेयर है वो हम निकालेंगे, और इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है वो भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया, देखिए यहाँ पे बोला है आर के लिए पी ने सरेंडर किया 1/6 ऑफ हिज शेयर, उनका जितना शेयर है उसका 1/6, और क्यू ने दिया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो पहले देख लेते हैं कि भाई इसका किसने कितना सरेंडर किया है। चलिए वॉकिंग्स कर लेते हैं पहले। वॉकिंग्स में हम पहले कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। पी सैक्रिफाइस, पी सैक्रिफाइस कितना या सरेंडर कितना? पी सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया है? उसका जितना शेयर था, आप देखिए यहां बोला गया था उसका जितना शेयर था, कितना शेयर था? 2/3 था, 3/5 था, उसका 1/6, और इसने उसका शेयर का 1/3। चलिए तो पी ने सरेंडर किया 1/6 इंटू उसका जितना शेयर था, कितना था? 3/5, और क्यू ने सैक्रिफाइस किया, क्यू कितना सैक्रिफाइस किया? 1/3 इंटू 1/3। देखिए क्यू ने सैक्रिफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर्स, और इसने 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर मतलब 2/5 कितना हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो रहा है? 3 से काट जाए 2, 1/10
1/10 और इसने कितना दिया है देखिए 2/15। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1/10 इज टू 2/15। 1/10 इज टू 2/15, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिखा देते हैं कैसे आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3/30 इज टू 4/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका हो गया 3:4 हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको मिल गया है, और एक चीज हमको कैलकुलेट करना है, तो फिर इसका शेयर कितना है, इसका आर का शेयर ऑफ आर यहां कर लेते हैं, शेयर ऑफ आर, आर का शेयर कितना है देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे 1/10 प्लस 2/15। भाई ये जो कैलकुलेशन वगैरह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब इसको देख लीजिए, तो 15 एंड 10 का कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 7/30। तो इनका शेयर कितना हुआ 7/30 हो गया, ये इसका शेयर है, शेयर ऑफ आर आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए गुडविल ऑफ द फार्म कितना था, तो कैलकुलेट करते हैं पहले। गुडविल ऑफ द फार्म आपको बता दिया गया था, कितना बता दिया गया था देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फार्म 2,40,000। ये 2,40,000 में से इसका शेयर कितना है, इसका आर का शेयर कितना है देखिए, आर शेयर्स ऑफ गुडविल, आर शेयर्स ऑफ गुडविल कितना होगा 2,40,000 इंटू 7/30 कितना आता है 2,40,000 बाई 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा 56,000 इक्वल टू 56,000। तो इसका शेयर आ गया 56,000। ठीक है बच्चों, तो फिर आप बोला क्या है देखिए, फिर यहाँ पे देखना है एक चीज आपको, क्या बोला है कि भाई उसने उसका जितना शेयर है उतना अमाउंट उसने नहीं लाए, उसका 50% उसने लाए हैं, मतलब उसको जितना गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था उसने उसका 50% लाए हैं, तो 50% बैंक में आएगा, बैंक में लाए हैं, और बाकी 50% जो है वो हम क्या करेंगे उसका करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा पी एंड क्यू के आपस में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, पहले करेंगे बैंक अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन एट द रेशियो, क्या रेशियो था सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, आप देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3:4 एट द रेशियो 3:4। तो 3:4 में हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड करेंगे ना, टोटल 56,000 था उसका 50%, तो 56,000 का 50% कितना हो जाएगा 28,000। ठीक है,
28,000, एक्चुअल में क्या होगा, 28,000 को हमने इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। चलिए 28,000 डिवाइड बाई 7 कितना आया, 4,000। तो 4 इंटू 3, तो यहां आ जाएगा आपका 12,000 और यहां आ जाएगा आपका 16,000। ठीक है बच्चों, और देखिए बाकी 50% जो उसने नहीं लाए हैं उसको भी हम यहाँ लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, हम उसको आर का मतलब आर जिसने नहीं लाए उसके करेंट अकाउंट में उसको डाल देंगे। चलिए आर्स करेंट अकाउंट, आर्स करेंट अकाउंट, आर का करेंट अकाउंट में डालेंगे हम, आर्स करेंट अकाउंट। कितना कितना होगा, वही सेम रेशियो में होगा, एट द रेशियो 3:4। और अमाउंट क्या है, अमाउंट हो जाएगा 28,000 को ही डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा 12,000 और यहाँ आ जाएगा 16,000। ठीक है बच्चों, हो गया आपका ये प्रीमियम वाला काम हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। प्रीमियम वाला काम एडजस्ट हो गया, ये सब हो गया आपका। चलिए फिर आगे बढ़े, देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए गुडविल अमाउंट आपको दिया हुआ है 60,000, जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में आपका शो कर रहा है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको शो कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे। किसके ऊपर राइट ऑफ करेंगे, पी एंड क्यू, दो पार्टनर पहले से ही था, इन दोनों के ऊपर उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल, टू गुडविल, टू गुडविल हो जाएगा, टू गुडविल। कितना होगा टू गुडविल, टू गुडविल हो जाएगा एट द रेशियो 3:2 में कितना, 60,000। 60,000 को 3:2 में अगर करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 इंटू 3/5, तो मतलब 36,000 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 24,000। ठीक है, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करते हैं, यहाँ कितना आया, 2 लाख। फिर यहाँ कितना आया, इसको जोड़ेंगे तो 1,92,000। फिर यहाँ कितना आएगा, 3,24,000। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ लिख देंगे, इसको इस साइड में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ आ जाएगा ये 1,92,000, और यहाँ आ जाएगा 3,24,000। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देख लेते हैं बैलेंस क्या आएगा। यहाँ तो आ जाएगा आपका 2 लाख। फिर यहाँ कितना आएगा, अब देखिए 192,000 माइनस 9,600 माइनस 24,000। ठीक है, तो कितना आया, 1,58,000 then 400, 1,58,400, 1,58,400। और यहाँ कितना आएगा देख लेते हैं, 324,000 माइनस 36,000 माइनस 144,000 कितना आ जाएगा, 273,600, 273,600। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका, क्या आ गया, बैलेंस आ गया। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, ये आ गया बैलेंस आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस तरह से हम इसको लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं कैपिटल, जो कि कैपिटल बैलेंस आपका आया है वो कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल।
कैपिटल्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर का जो कैपिटल बैलेंस आया है उसको लिख देते हैं। देखिए कितने आए हैं कैपिटल बैलेंस, तो पहले 2,73,600, तो यहां लिखे 2,73,600, फिर इसका कितना 158,400, 158,400, फिर 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे, फिर बाहर करेंगे। आगे आपका 632,000, तो 632,000, 6,32,000। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल का काम हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी साइड में और क्या क्या है। लाइब्रेरी साइड पहले खत्म करते हैं। क्या है, सांडी क्रेडिटर्स है। देखिए सांडी क्रेडिटर्स है 1,40,000, और यहाँ पे देखिए 20,000 और सांडी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया है। तो चलिए, तो सांडी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना 1,40,000 था पहले, प्लस 20,000 आपका ऐड हुआ है, तो 1,60,000 हो गया ये आपका। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या है। देखिए मैनेजर सैलरी जो है वो ड्यू है 30,000, जो कि एंट्री नहीं किया गया है। चलिए फिर इसको एंट्री कर देते हैं। यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, आउटस्टैंडिंग 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 मैनेजर सैलरी। आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी 30,000। ठीक है बच्चों, आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी हो गया 30,000। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका काम हो गया आपका, इसका भी काम हो गया। फिर आप देखते हैं कि एसेट साइड में क्या बताया गया है। एसेट में आप देखिए जो स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना 1,12,000 हुआ है, और इक्विपमेंट का कितना 90,000 हुआ है। तो यहाँ इक्विपमेंट कितना 1 लाख है, स्टॉक है 1,20,000। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यूएशन किया गया है वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट इक्विपमेंट का कितना किया गया है 90,000। स्टॉक स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया गया है, आप देखिए स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया आपका 1,12,000। तो चलिए स्टॉक 1,12,000। ठीक है बच्चों, फिर देखिए और क्या बताया गया है आपको। और यहाँ पे देखिए गुडविल आपका, देखिए हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया, तो फिर वो यहाँ आएगा नहीं। नेक्स्ट हो गया इक्विपमेंट, हो गया स्टॉक, हो गया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं आया है, तो हम सन्ड्री डेटर्स जितना है उतना ही लिखेंगे। कितना है सन्ड्री डेटर्स 2,40,000, तो हम यहाँ सन्ड्री डेटर्स में क्या लिखेंगे 2,40,000। सन्ड्री डेटर्स 2,40,000। ठीक है बच्चों, और क्या बताया गया आपको, देखिए यहाँ पे देखिए बोला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट, जो एसेट्स को लिखा ही नहीं गया, तो हमने अब लिखेंगे, इसको लिखना है इसको हमको। तो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितना था अनरिकॉर्डेड एसेट्स 40,000। चलिए
अनरिकॉर्डेड एसेट्स 40,000। ठीक है बच्चों, फिर और क्या बताया गया आपको? देखिए यहां बोला है प्रीपेड, प्रीपेड जो इंश्योरेंस है उसको भी नहीं लिखा गया है, तो यहां लिख देते हैं करंट एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 4,000 है। ठीक है बच्चों, और एक चीज देखिए, यहां कितना कैश लाए हैं? 2 लाख कैपिटल के हिसाब से लाए हैं, और 28,000, देखिए 28,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये पैसा लाए थे 28,000 इसने लाए थे कैश में, और 2 लाख कैश में लाए थे। तो और बैलेंस शीट में कितना है? बैलेंस शीट में ऑलरेडी 80,000 कैश एंड बैंक है, तो हम लिखते हैं फिर इसको कैश एंड बैंक कितना होगा? 80,000 पहले से ही था, उसके बाद 2 लाख कैपिटल के हिसाब से लाए हैं, और 28,000 जो है 28,000 जो है उसने लाए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 28,000 कितना हो गया? 3,08,000। 308,000। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं, जो देखिए 28,000 जो उसने नहीं लाए थे उसके लिए हमने क्या किए थे? उसके लिए हमने यहाँ देखिए करेंट अकाउंट बनाया था। किसका? आर का करेंट अकाउंट बनाया था। तो आर का जो करेंट अकाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे, यहां लिखेंगे आर्स करेंट अकाउंट, मतलब डेबिट बैलेंस उसका, आर्स करेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना अमाउंट? 28,000, देखिए 28,000 था, वो लिखेंगे हम यहाँ पे 28,000। 28,000। ठीक है बच्चों, देखिए कंप्लीट हो गया आपका, जितना यहाँ पे दिया हुआ था हमने सब कुछ यहाँ पे जोड़ दिए हैं, लिख दिए हैं। आप क्या करना है? आप बैलेंस शीट क्लोज करके देखना है। चलिए बैलेंस शीट क्लोज कर देते हैं, बैलेंस शीट को जोड़ते हैं, कितना आता है देखिए। 90,000 प्लस 1,12,000 प्लस 2,40,000 प्लस 44,000 प्लस 208,000 प्लस 1 लाख प्लस 28,000, कितना आया? 822,000। ठीक है, और इस साइड में देख लेते हैं कितना आता है? 632,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000, 822,000, 822,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैच आपका बैलेंस शीट। आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि दोस्त लोगों को भी इसका हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कोई टॉप सम्स लेके। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।